अपन इतने निर्भाग्य हैं कि घरों से निकल कर भी मंदिर में नहीं आना चाहते। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि गांव इतना ही बड़ा है क्या। बड़ी विडंबना है। वर्तमान में किसी रामायण वगैरह का कोई ख्याल कर लो, यहाँ पर कठपुतली का ख्याल करवा लो, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि मंदिर क्या इस पहाड़ में भी जगह नहीं मिलेगी आपको रहने बैठने के लिए। अरे विचार करो, जहां शिव आराधना होती हो। अरे ये शिव महापुराण तो बड़ा दुर्लभ पुराण है। कई जन्म जन्मांतर की साधना यदि सफल होती हो अपने पूर्वजों की, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है, अपने को शिव महापुराण सुनने को मिलता है। रामायण बहुत सुनोगे, भागवत बहुत सुनोगे, बहुत मिल जाएगी। ये दुर्लभ है। और शिव पुराण में भी आज ये तृतीय दिन ये शिव का हृदय है। ये जो पार्वती विवाह प्रसंग सुन रहे हो ना, ये साक्षात शिव जी का हृदय है इस वांग्मय स्वरूप में। तो भी यहाँ पर नहीं आकर बैठे, तो मैं अपने को निर्भाग्य बताऊंगा कि गंगा स्वयं आई हुई है। गंगा में यदि स्नान करते हो, इससे दुर्भाग्य क्या होगा अपना। लोग दूर दूर खर्चा करके के तीर्थों पे जाते हैं स्नान करने के लिए। अरे वहां जाने पर आपका तन पवित्र होगा, वहां जाने पर तन पवित्र होगा, लेकिन यहाँ आने पर आपका तन नहीं मन पवित्र होगा। आकर तो बैठो। आज साधारण आपके बाल बच्चे का विवाह होता है, कुछ फंक्शन होता है, उसमें दौड़ पड़ते हो। ये साक्षात जटाधार का विवाह है, कोई साधारण विवाह नहीं है। जगदीश का विवाह है। शिव और शिवा का मिलन है, एक परमात्मा और जीव का मिलन है। ये विवाह कोई साधारण नहीं है, एक परमात्मा और जीव का मिलन है। अपन चाहे तो उस परमात्मा से मिल सकते हो। जयपुर से आए हुए मेरे भक्त, मेरे ही नहीं हर प्राणी मात्र के लिए इतने भक्त हैं कि अपना समस्त व्यापार मंडल छोड़कर और मन में विचार किए कि परमात्मा का दर्शन करना ही है। कहां दूर दूर से सिक्किम के द्वारा वहां से यहाँ लोग पहुंचे आज के दिन के लिए दर्शन करने के लिए। भगवान उन पर अटूट कृपा करे, उनके सब दुख दारिद्र सब मिट जाए। मैं तो शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस गांव में भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रखे। कोई बात नहीं, यहाँ पर भगवान की कथा में आए या नहीं आए, हे ठाकुर उनको सद्बुद्धि देना। अब की बार तो नहीं आए, लेकिन आगे तो आकर बैठे। आज भगवान सभी देवता विष्णु वगैरह सभी देव प्रसन्न हो उठे भगवान के विवाह में चलने के लिए। और क्या विचित्र दूल्हा बन रहा है। जगत में ऐसा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल है मेरे भाइयों। अपन भी अपने बेटों को वगैरह को दूल्हा खूब बनाते होंगे सजा धजा कर, लेकिन ऐसा दूल्हा बनना संभव नहीं।
माथे के ऊपर पगड़ी की जगह जटा बांधती है और जटा बिखरे नहीं, मां पर एक छोटे नाक को लपेट दिया। सेवरा बांधना है तो कहां बांधे? बाबा जी बोले ये अपने नाक को बांध दो। यहाँ पर ये बता दूं कि भगवान शिव के गले में एक ही नाग है। भगवान शिव के गले में नाग कितना? एक है। एक कौन है नाग भाई? उसको परमात्मा उतारते नहीं, कभी नहीं उतारते। एक बार जब भगवान नारायण का मिलन नहीं हुआ काफी दिन से, तब शिव ने नारायण को कहा कि नारायण, हे प्रभु, आप मेरे से मिलने के लिए नहीं आते हो? भगवान नारायण ने कहा कि शिव, हे महादेव, मैं कहां से चलकर कैसे आऊं आपके ऊपर में? मैं नीचे पृथ्वी पर यदि पैर रखता हूं ना, तो हर कंकर में मुझे शिव दिखाई देता है, हर कंकर में। तो मैं मेरे महादेव के ऊपर में कैसे पैर रखूंगा? उसी समय से महादेव ने ऐसी रचना रची, भगवान नारायण को कहा कि नारायण, आप सर्प बन जाओ। क्यों? सर्प के कोई पैर नहीं होता, वह अपने शरीर के बल से रेंगता हुआ चला जाएगा कहीं भी, और आप मेरे ऊपर में रेंगोगे ना, तो मैं समझूंगा मेरा इष्ट देव मेरे माथे पर मेरे आशीर्वाद दे रहा है। अरे वही सर्प को परमात्मा ने, शिव ने अपने गले में धार लिया कि हे मेरा इष्ट देव हो आप मेरे चरणों में रहने लायक नहीं। वही शेषनाग महादेव के गले में है। और अब पहले के लिए आजकल काई बोलो, सफारी बोलो, काई बोलो, शेरवानी, शेरवानी, शेरवानी की जगह काई पहनाए बाबा ने? एक पुरानों को मृगेट के छाला, बड़ी हिरण के छाल, बागा मरी, सूखियोड़ी परी, सब पत्नियां क्योंकि आई मान जो रे भी बाबा को लपेट दी चारों तरफ। अब नीचे तो लपेट दी, ऊपर का ही मांगा। जरा एक सुजोड़ी खाल पड़ी हाथी की, इकी कथा आगे आसिया, हाथी की खाल क्यों धारण करी, इकी कथा आसिया आगे सुजोड़ी खाल पड़ी क्यों? बाबा जी आवड़ियो थे तो आपने फूटा लागो, और माला की जगह नाक लटकवाया, और कमर बंधे की जगह श्रृंगी बांध दी। बोले महाराज कमर बंधो बांधा, श्रृंगी बांधी, और हाथ में तलवार आ गई, कटार। एक हाथ में बाबा जी त्रिशूल ले लियो और एक हाथ में डमरू। इस प्रकार और इतर पाउडर की जगह काई करे बबूती लगा दी बाबा जी के पूरा शरीर पे। श्रोताओं, समझने की चीज है ये बाबा क्यों धारण करता है। ये खाली हाथ से विनोद के लिए नहीं है, ये चीजें सब परमात्मा जटा धारण किया। परमात्मा संकेत करता है ज्ञान रूपी गंगा। कौन सी गंगा? ज्ञान रूपी गंगा। सदैव घर का यदि कोई मुखिया है ना, उसको मस्तक के ऊपर में ज्ञान को आरूढ़ रखना पड़ेगा, ज्ञान रूपी गंगा रखना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा ही
परिवार का संचालन करना पड़ेगा। महादेव से बड़ी बड़ी सीख लेना चाहिए। और हाथ पर चंद्रमा, घर को कोई बडेरो हो ना, चंद्रमा कीजिए अभी ना शीतल रेणु पड़े ठंडो, वो बात बात पर वो उफड़ के आए ना, जरा घर बिगड़ गया है। ये वास्ते महादेव संकेत करे कि चंद्रमा या चंद्रमा की तरह सफेद शीतल रहो। महादेव गला में श्याम कह रहे, श्याम को संकेत करे कि हे जीव, अवश्य भावी एक दिन पर मरनु है। काल को प्रतीक है श्याम, श्याम को काल को प्रतीक, मौत को प्रतीक। तो मौत ने सदैव याद राखी तू जिया में बबूती लगावे ले होने यहाँ ही इस शरीर की भी बबूती होनी है, एक न एक दिन मौत आनी है। ध्यान रखिए। महादेव नीलकंठ हुआ, विष को पार करो, जहर पियो पे लिखो। घर को मेन बूढ़ो बड़ेरो हुए, मेन प्रधान है, बिना जहर पीनू पड़सी भाई। जीवन में बिना जहर पीनू पड़ी। परिवार ने पालवा वास्ते, परिवार की प्रतिष्ठा राखवा वास्ते दुनिया कुछ न कुछ बिन कैसी, लेकिन बिन सहन शक्ति राखनी पड़े। महादेव की मुनावत पीलियो, लेकिन बिन नीचे को उतारो। क्यों? सदैव मुखिया को नाना प्रकार की ग्रस्त में रहते हुए बातें सुनना पड़ेगा, लेकिन वो बातें सुनकर यदि अपने पेट में उदर में यदि उतार लेते हो तो उदर जलंधर संबंधी बीमारी हो जाएगी, पेट में बीमारी आ जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा आपका अंदर ही अंदर विचार करते करते। उन बातों को डायबिटीज बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। इसलिए महादेव नीचे नहीं उतारे। और यदि उसको वापस बाहर निकालते हो तो दुनिया में झगड़ा होगा। वापस रिपीट करते हो उस चीज को तो और ज्यादा झगड़ो हुई। जरा महादेव का ही करे आपके गला में लाख लियो, खाली अगर गला में जब नीलकंठ भैया। इसीलिए महादेव संकेत करते हैं कि न तो नीचे उतारना, न बाहर दुनिया में फेंकना, उसको अपने बात को गले में रख लो, बस चुपचाप चलते रहो। महादेव से बड़ी बड़ी शिक्षा मिलती है। इस तरह महादेव को सजाया गया मेरे श्रोताओं, अद्भुत अलौकिक श्रृंगार देखकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए मन में। महादेव की बहन चंडी देवी आकर अपने भाई का आज्ञा उतारती है और उत्सव मनाती है। जिस प्रकार श्रीमन नारायण के नारद जी है ना, वैसे ही हमारे शिव शंभू के तुम्बुरु नाम के ऋषि है। नारद जी और तुम्बुरु आपको पहले कल बताए थे, दोनों का एक ही रूप है, रूप में कोई अंतर नहीं है, केवल तुम्बुरु जी का मुख है वह घोड़े का है बस। तो नारद जी तुम्बुरु हा हा हु ऐसे करके ये कई गण है भगवान के, वो चारों तरफ से अपने गंधर्वों को बुलाकर और नाच कूद करने लगे, बरात रवाना करने की तैयारी करने लगे। विष्णु आदि देवता बारात में चढ़ने लगे। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी मन में विचार करियो कि ये बाबा की बारात में यदि आप चाला सागे, बाबा को बड़ो विचित्र रूप है, तो अपनी मान मन मर्यादा प्रतिष्ठा अपनी घड़िया थोड़ा ज्यादा ऊपर छिड़ो आदमी हुए ना, बिना जमीन में बैठवा में डर ला जाए, रेत लाग जाए, दंडो हो जाए, तो बियाई
विष्णु भगवान मन में विचार करो कि आपा वैकुंठ का मालिक और आपा यदि ये भूत प्रेत राक्षस साकिनी डाकिनी यक्ष गंधर्व आप सागत यदि अमंगल रूप आको ये अमंगल के रूप में सागे यदि जावा तो आप मान सम्मान को दे मान सम्मान कम हो जाएगा। तो भगवान का इनके विष्णु भगवान अमंगल रूप न देकर और बाबा जी ने आके बनड़ सुहानो लागे माने शंभु भोलेना बनड़ सुहानो लागे माने शंभु भोलेना तुलसी ने गायो तुलसी ने गायो तुलसी ने गायो तुलसी ने गायो बनड़ सुहानो लागे विष्णु भगवान कहते हैं महादेव कि सब ऐसे करें कि लंबी बहुत लंबी चौड़ी बारात है महाराज, रास्ता सिकड़ा है, बहुत छोटा है, तो ऐसे करें सब अपने अपने समाज के अनुसार और अपने अपने विलग विलग रास्ते से आ रहे आगे मिल जाएंगे अपन सब। यही वर्तमान में परंपरा है। वर्तमान में गाड़ी ले लेके सीधे अगले के घर ही पहुंचते, युवा वाले के घर नहीं जाते। तो परमात्मा ने विचार किया, शंकर भगवान ने, कि ऐसे तो देवता लोग कहे कि महाराज ब्याह में ज्ञान बेचाए दिनों का ब्याह देखो चावा, और आज अन शर्म आवे मग साथ में चालवा वास्ते, बड़ा स्वार्थी है देवता। और मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। मन मन में हंसवा ला गया परमात्मा शिव। शंभु ने कहा कि हे नंदी सुने, हे नंदी इधर अपना शंख ला। बोला हाँ बाप जी। बोला शंख बजा, और ऐसा शंख बजा कि दुनिया के जितने भी अपने भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी यक्षिनी गंधर्व जितने ये सब आए, सब आ जाए। जोरदार सिंहनाद किया। पूरे भारतवर्ष के तो जितना ही भूत प्रेत साकिनी डाक जितना अमेरिका फ्रांस लंदन सुनो आएगा 1 मिनट में। यहाँ का
का रूप बनेड़ा, कोई के 4-4 माथा, कोई के 5-5, कोई बिगर माथा कोई के आंखें कोनी, कोई के पग कोनी, कोई के हाथ कोनी, इस प्रकार का भूत प्रेत। और सामने प्रकट हो रही को बाबा जी के बोलो मालिक कहीं आ गया, बोले मालिक का ब्याह में चालू है। फिर देवता तो उसका भागा बाप का। और शंभु भगवान शिव शंकर इस प्रकार सगड़ा भूत प्रेता की टोली लेर और धीरे धीरे ब्रह्मा जी नारद जी ने बतावे कि बारात आगे बढ़वा लगी। बारात आगे बढ़े थे, नगर के पास में, हिमाचल के नगर के पास में पहुंचवा लगे तो द्वार के नगर के द्वार में मारे ही आवाज सुनता ही कि बारात आएगी। मैना तो मन में विचार हियो, मैना कियो कि मारी पुत्री के, मारी पार्वती के हुबारा पति ने देखो तो सही देखा कियान तो दूल्हो है। जरा अब पुन दिखावे तो नारद जी ही जान पीछा। नारद जी बोले नारद जी अठीना हमारे कन्ने उड़ गया और अठीन थाका पराता की थोड़ी निकले ने जरा मैंने बताई मारा पार्वती पुण्य वर्ण करियो है और पुण्य के साथ पार्वती को ब्याह है। वीर राजा ने दिखा और शंकर भगवान मन में विचार करे कि पार्वती को अभिमान हो गया। ये पार्वती को अभिमान था ये कि मेरे होने वाली दामाद के मैं दर्शन करूं कि कैसा है सुंदर। क्यों मेरी पार्वती इतनी सुंदर है तो उसका वर, उसका पति कितना सुंदर होगा, ये एक अभिमान आ गया। परमात्मा किसी का अभिमान नहीं रखते भैया, अभिमान को तोड़ते हैं परमात्मा, तोड़ते हैं। महाभारत में देखो अर्जुन को अभिमान हो गया था, अर्जुन को अभिमान हो गया कि भगवान कृष्ण मेरे जैसा ही परमात्मा कृष्ण का कोई मित्र, कोई सखा, कोई सेवक नहीं है। यदि दुनिया में एक कृष्ण के यदि सखा हूं तो नहीं हूं, दूसरा कोई नहीं है। और मुझे ज्यादा ये मान सम्मान देते हैं, ये किसी को मान सम्मान नहीं देते। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अर्जुन के मन में अभिमान आ गया, उसी ने में भगवान अर्जुन को कहा अर्जुन चल थोड़ा घूमने चले। बोला कहाँ भगवान? बोला थोड़ा घूमने चलते, ब्राह्मण का रूप ले ले। चल मैं भी थोड़ा ब्राह्मण बन जाता हूँ, तू भी बन जा चल। और भगवान और अर्जुन ब्राह्मण बनकर कहां पर आए मेरे श्रोताओं? कुरुक्षेत्र में जहां अंतिम श्वास गिन रहा था कर्ण अंतिम श्वास गिन रहा था और भगवान ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचते हैं और कर्ण सामने ब्राह्मण आए हुए देखकर नमन करता है, प्रणाम करता है। हे भूदेवो आपको प्रणाम है मेरा। ब्राह्मण के रूप में परमात्मा कहते हैं कि कर्ण तू महादानी है, अंतिम में तेरे पास में दान मांगने के लिए आए हैं, हमें कुछ दान दे, स्वर्ण दान दे। कर्ण ने मन में विचार किया कि भगवान आपके आने में बहुत विलंब हुआ है। भगवान मेरे पास में अब मेरी श्वासें भी नहीं बची। उसी समय में भगवान ने कहा कि अरे कर्ण तू राजा होकर और इतना महादानी होकर तू झूठ बोलता है, अभी तक तेरे पास में है। और मेरे श्रोताओं भगवान के कहने पर कर्ण विचार किया। हाँ विचार आया कि सामने जो दांत लगे हुए थे उनके अंदर में 2 स्वर्ण तुष लगे हुए थे।
स्वर्ण मुद्रा सामने लगी हुई थी। कर्ण ने कहा कि भगवान मेरे कहने में गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। और कर्ण अपने बाण के नोक के द्वारा निकालकर कहा भगवान लीजिए आप। बोला कर्ण ये ऐसे ले, निर्मल करके दे, इनको धो के शुद्ध करके दे। उसी समय में कर्ण धीरे से हाथ बढ़ाया बाण की तरफ और सोए हुए बाण से तान किया मस्तिष्क की तरफ। बाण गंगा निकाला कर्ण हुआ उस समय और गंगा में प्रक्षालन कर करके और भगवान को जो ही देने लगा परमात्मा अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, अपने रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कर्ण से कहा कि कर्ण बहुत तेरे ऊपर प्रसन्न हुए मैं, कर्ण मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है मांग। कहा कि भगवान इससे बड़ा अहोभाग्य क्या होगा कि आपके चरण मुझे मिले हैं, आपके अंतिम समय में आपके दर्शन हुए। लेकिन भगवान कहते नहीं, आज कर्ण तुझे कुछ मैं देना चाहता हूं। श्रोताओं कर्ण कह रहा है कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी चिता वहां लगे जहां किसकी चिता नहीं लगी हो। मेरी चिता वहां चले जिसकी आज तक कहीं भी चिता वहां नहीं जली हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाओ ऐसी जगह पता करके आओ जहां कहीं शमशान नहीं हो, जहां कोई शमशान नहीं हो। और अर्जुन पूरा भूमंडल पर 16 दिन तक घूमता रहा। मेरे श्रोताओं 16 दिन तक, लेकिन कहीं भी शमशान विहीन भूमि कहीं नहीं मिली उन्हें, कहीं नहीं मिली। कहीं जाकर देखता है मनुष्य मरा हुआ पड़ा, उसका लाश अंतिम संस्कार हुआ है। कहीं देखता है जानवर मरा हुआ है, कहीं पशु पक्षी, कहीं कीट पतंग सब मरे हुए जगह जगह पर। यहाँ तक घरों में भी जाकर देखा तो हर घरों में भी शमशान दिखाई दिया मेरे भाई, हर घर में। वर्तमान में यही स्थिति है मेरे भाइयों। रहन सहन खान पीन सब अपना बिगड़ चुका। बाजार में जाते हैं गंदी चीज लेते हैं, तो वर्तमान में थोड़ा युग बदल गया। नहीं मेरे देखते देखते पहले गंदी चीज लाते थे तो झोली में लाते थे, झोली में डालकर। आजकल ये प्लास्टिक वगैरह आ गई, प्लास्टिक में डालकर दे देते। नहीं पहले झोली में लाते थे। क्या लाए दुकान पर जाकर मांस, किसमें डाले झोली में। मांस क्या है मुर्दा, झोली उसका कफन। वो लाकर कहाँ रखे, चौका में, शमशान भूमि। चौका मुर्दा कहाँ रखा जाता है भाई, मुर्दो शमशान भूमि में तो क्यों जावे ना, शमशान भूमि में। और वहां पर वो सामग्री जो मिलाए उसको धुलाई कर करके उसके बर्तन के ऊपर चढ़ाते हैं। शमशान भूमि में भी मुर्दे की परंपरा है। यहाँ तो पानी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो वहां पर शमशान भूमि पर जहाँ नदियां चलती है वहां पहुंचने के बाद फिर मुर्दे को स्नान कर कर बाहर निकालते हैं। अर्थी सही अगर उसमें चढ़ा दिया गया और नीचे आग लगाया, वो क्या हुआ, चिता, वो चिता है। और फिर वहां उस चिता पर वहां पर जो बैठकर उसको खा रहा वो कौन है, राक्षस। वह राक्षस तो वह भी शमशान भूमि है। आप हम की यही दशा है वर्तमान में, यही दशा है। अर्जुन भटक गया, 16 दिन के बाद में पहुंचा।
यहाँ पर 16 दिन तक मां कुंती रोती रही कर्ण के पास में बैठी बैठी, और 16 दिन तक ही परमात्मा ने कुंती को कहा कि कुंती, इस समय में ये अंतिम श्वास चल रहा है, यहाँ जितना भी तू दान करेगी, जितना भी भोजन कराएगी, वो अनंत गुना होकर मिलेगा, अनंत गुना होकर। 16 दिन तक कुंती ने बहुत भोजन कराया, बहुत दान दिया। एक नई बात बताऊं, आप मन में विचार करते हो कि अपने 16 जो श्राद्ध आते हैं अपने बड़ेरों के पूर्वजों के हैं, आपके पूर्वजों के नहीं है ये 16 श्राद्ध। ये कब से पड़े ये देखो आप, महापुराण प्रमाण देती है, महाभारत में इसका व्याख्यान है। ये 16 श्राद्ध तभी से 16 श्राद्ध हुए। ये कुंती ने 16 दिन तक खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया, और फिर अर्जुन जब पहुंचा तो अर्जुन का मुख नीचे झुका हुआ था। बोला क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ? बोला भगवान कहीं पर कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय कर्ण को मैंने वचन दिया, और उसी समय में श्रोताओं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, दाहिना हाथ की हथेली मैं राजा बलि के द्वारा दान लिया हूं, इसके अपवित्र है ये, लेकिन बाएं हाथ की हथेली अभी मेरी पवित्र है ना। इस कर्ण को इस हथेली के ऊपर में अंतिम संस्कार करे। वैसे वैसे परमात्मा भक्त है, इसीलिए अर्जुन का अभिमान तोड़े। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते। यहाँ मां मीना को अभिमान हो गया था कि मैं मेरे पार्वती के होने वाले पति के दर्शन करूं, कैसा है वो। भगवान क्या किए मेरे श्रोताओं, देवताओं को कहा है, विष्णु को, ब्रह्मा जी को, इंद्र आदि देवताओं को, बृहस्पति जी को, बोला सुनो देवताओं, आप लोग सब आगे जाओ, आप लोग सब जाओ आगे, और मैं पीछे आता हूं। मैं और मेरी टोली के सेठ में पीछे। सभी देवता आगे आगे चले। बाबा जी क्या किए, बैल के ऊपर बैठे थे, लेकिन कैसे बैठे? बैल के ऊपर कोई भी घोड़ा पर या बैल पर आदमी बैठे आगे मुंडो कर बैठे नहीं, बाबा जी पीछे मुंडो कर बैठे। आगे कोई करेगा, पीछे। क्यों? बैल क्या है? धर्म है ये। गृहस्थ को धर्म के ऊपर आरूढ़ रहना चाहिए। सदैव प्रधान घर को मुख्य होने बिना धर्म कर्म सदैव रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, लेकिन आगे रहते हुए भी पीछे देखना चाहिए। पीछे मुड़ो कर बैठवा को तात्पर्य कि निम्न वर्ग का समुदाय जो भी है ना, वहां पर भी नजर रखनी, छोटा मोटा आदमी नहीं देखना कि वो कौन है, क्या है। भगवान की कृपा है, बहुत कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन निम्न वर्ग का जो आदमी है आपको भी मैंने ध्यान रखने की जरूरत है। ये वास्ते मारो सबको पीछे मुंडो कर बैठे। और महादेव आगे बढ़े। कोलाहल माच है, भूत प्रेत पिशाच हर गंधर्व से गान कर रहा है, कोई हु कर रहा, हा हा कर रहा है। इस प्रकार का आपस में बैठा की जनता पब्लिक देख देख टापर तोड़ी भागवा लग गया, एक के माँ एक पड़वा लग गया, भागो भागो खाई खाई भागो। इस प्रकार की आवाज दिया। क्यों? भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी से आए ही है बाबा। आगे आगे विष्णु भगवान को रहा तो ब्रह्मा जी पहुंचा। माँ भगवती नैना
नारद जी ने कहा, नारद बाबा सुन, हमारी उमा का पति हुबाड़ा कहीं यही है। नारद जी के नहीं नहीं, इकट्ठे बावड़े गई और पीछे आ रहा है। माँ को तो वैभव ही अलग है, क्यों? एक तो माँ का साधारण नौकर चाकर आदमी है। नैना बड़ी मन में प्रसन्न हुई, बोले यदि जिसके ऐसे ऐसे नौकर चाकर है, फिर वो दूल्हा तो कैसा होगा कौन जाने। फिर आगे विष्णु भगवान का टोला आया। माँ भगवती मैना ने कहा है, नारद बता तो सही, यही है क्या पार्वती के होने वाले पति? बोला नहीं 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 माता जी, ये कहा, ये तो उनके मेन पियून है, मेन कर्मचारी अधिकारी है। माँ को सब लोग काम दे ही करेंगे। मैना मन में विचार करियो कि यदि जी का यान को पियून, यान को ठपड़ासी, यान को हर प्रकार को काम करवाड़ो, निकल तो वैभव इतनी प्रतिष्ठा, जरा वो तो कहना कि तो ऊंचो रो फुटियोड़ो। फिर वापिस आ गए। इंद्रादी वगैरह, गुरु बृहस्पति वगैरह, शुक्राचार्य ऐसे आया। आका बारात ने, आका समुदाय ने देख कर नैना क्यों कि क्यों नारद अब वो कोई है? नैना को हुबारो पति? बोला नहीं, ये भगवती बावड़ी की हालकट है, वो तो तू देखती रह जाई। और इतना में ही ब्रह्मा जी कहवे कि है नारद, अद्भुत एक पिशाच राक्षसों के साथ में, और कोई अंगहीन, और कोई का मुंडो को नहीं, कोई का चेहरा को नहीं, कोई का एक आंख को नहीं, कोई का बिल्कुल आंखा को नहीं, कोई लंगड़ा हुआ, कोई का पीछे न मुंडो, आगे मुंडो को नहीं, कोई बैरो, कोई गूंगो, इस प्रकार का भूत प्रेत भयंकर शब्द स्वर सुने नगर का लोग अठीना से भागवा लगा, उछल कूद करवा लगा, हाय भागो खा जाएगा। इस प्रकार और भी मंडली का बीच का मायने नांदा के ऊपर में एक बैठो बाबो, पीछे न मुंडो करियोड़ो, और जो ही सामने आयो और नारद जी की मैना मानी सुने, अरे कोई है थारे पार्वती को उपाड़ो पति। जो ही पार्वती की मां मैना अद्भुत रूप देखता ही और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। अच्छे तू भी पृथ्वी पर गिर, यार को रूप देखो। अरे के नारद, हे नारद, तुम्हारे साथ में छल कपट करियो रे बेईमान, तुम्हारे ज्ञान की अबलान तू ठगली, हे दुर्बुद्धि नारद, निकल जा तू यहां से। क्या मेरी पुत्री ने यही तपस्या का तूने वरदान दिया, यही तपस्या का फल मिला मेरी पुत्री को? और मैना कहती है रोती हुई कि मेरा कुल आदि पूरा नारद जी तूने नष्ट कर दिया। धिक्कार है नारद, तूने मेरा जीवन का पूरा नाश कर दिया। तू हे पुत्री, क्या तूने ऐसी तपस्या की? और ये नारद तू, मैंने क्या बिगाड़ा तेरे से जो तू ये मेरे से किसी प्रकार का धोखा दे रहा है? विलाप करती हुई मैना मारे लिए गिर पड़ी। मैना कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ में छल हुआ है। जो अरुंधति और सप्त ऋषि भी आए थे ना, वो भी छल किए मेरे साथ में, वह भी छल कपटी किए। मैना अपनी पुत्री शिवा को और देखकर कहती कि अरे शिवा, अरिष्ट लड़की, हे दुष्टा, तूने ऐसे पुरुष के साथ में विवाह कर रही हो जो सोना देकर कांच को खरीद रही है तू। ये कांच है, कांच, और
शरीर पर तू ये कीचड़ लगा रही है, कीचड़ का लेप कर रही है। शांति बनाए रखे। बाहर से बारात आएगी शिव जी की, आप खाली बैठे रहे और आनंद लेते रहे, कोई बात नहीं। 2-5 मिनट आगे पीछे भी हो तो क्यों क्या करो, जब तो जल्दी से इसको थोड़ी बता हो जाएगी कर जब तो और भी बाएगी ने देख वो करो, निरख वो करो, देख वो करो, निरख जब तो टेम ने कोई घड़ी ने कौन देखो थाकाड़ी में हर बार 5 को बजी जी पहली घड़ी देख बात आता। हाँ तो मेघा कहती है कि हे पार्वती, तूने सिंह का आश्रय छोड़कर और सियार का सेवन किया है। और बार बार नारद को कोसिए, नारद कहे में का है बिगाड़ा, भुवन मोर दिन बसंत उजारा। है नारद, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मेरा बसा बसाया घर को उजाड़ दिया तूने। अभी वहीं रखना मैं ठहर। देव ऋषि नारद, तूने मुझे ठग लिया रे नारद। इस प्रकार मां भगवती विलाप करती है। उसी समय में पार्वती मैया को समझाती है कि मां, हे मां सुन, अधिष्ठानं च सर्वेषां कर्ता हर्ता च प्रभु निर्विकारी त्रिदेवेशो भय विनाशी सनातन। हे मां, ये जगत का कर्ता हर्ता प्रभु स्वयं है। मां, तू किसको औलाना दे रही है? हे मां, वो निर्विकारी है, उसमें किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं है। मां, हे मां, ये हट छोड़ दे, तू मुझे शिव को अर्पण कर दे। मां, भूत प्रेत जाके संग में आया मोटा मोटा बंदा। भूत प्रेत जाके संग में आया मोटा मोटा बंदा। साथ बोया साथे लाया, साथ बोया साथे लाया झोली कंदा। सोवे मारो पन्नो रात रमावे, और बना ले मेहंदी सोवे पन्नो रात रमावे। और राखी जागाओ तो, अरे मोड़ चुरानी जागाओ तो साथ बिछू लटकावे पन्नो रात। आँखों बने हैं हरी माय माय बजरो जादू करो।
हाँ तो मेरे श्रोताओं, आइए कथा के ऊपर चले। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय में क्रमश सभी देवी देवता आकर के मैना को समझाते हैं। उसी समय समझाने सबसे पहले नारद पहुंचता है, और जो ही मैना ने नारद को देखा और नारद को देखते ही मैना क्रोधित हो गई और कहा कि एक रूपवान है, दुष्ट है नारद, तू यहाँ से चला जा, मेरे आंखों के सामने से यहाँ मत दिखाई दे मुझे, हे दुष्ट यहाँ से हट जा तू। अकृति जा विभूतानि पतिष्यन्ति देवयाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादिति विच्यते। सम्मानित व्यक्ति के लिए हे नारद अपयस्य मृत्यु के समान है, इसलिए तू यहाँ से चला जा। मैना से पार्वती कहा कि माँ, हे माँ सुन, हे माँ तुम्हारी बुद्धि कैसी अशुभ बुद्धि हो गई माँ, तू ऐसी नहीं थी कभी। ये माँ ये बता तू, ये सब ईश्वर के हाथ में है माँ। ये रुद्र सबके उत्पत्ति करने वाले हैं, यही कारणभूत है सृष्टि के, और यही साक्षात ईश्वर है माँ, इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। माँ एक बात बता तू, क्या तुम मेरी माँ हो, मेरी प्रसूता हो? यदि माँ तू कह दे तो मैं तेरा कहा हुआ वचन करूंगी, तेरा पालन करूंगी, लेकिन माँ ये बता, तेरे पास में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई उपाय है क्या तू विधाता के लेख को मेट सकती है? और यदि कोई विधाता के लेख को मेट सकता है, ऐसा माँ बाप कोई नहीं जो अपनी संतान को कभी दुखी करता। हे माँ, मेरे भाग्य में लीलार में जो लिखा है वही होगा माँ। हे माँ तेरा निर्णय बदल दे तू। मेरे लीलार में मुझे यदि कुछ सुख लिखा हुआ तो सुख होगा, दुख लिखा हुआ तो दुख होगा माँ। परमात्मा के भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है। हर बात भी सही है। आपा घना छोटा परिवार रिश्ता देखा, सब कुछ देखा, लेकिन तकदीर में लिखड़ो वही उसी, चाहे कितना शीश का महल के मान बैठा जो लड़की ने, लेकिन भी के जीवन में दुख लिखड़ो तो वो दुख ही रहती है, क्यों लिखड़ो ही है वो। भगवान विष्णु पहुंचे हैं मीना के पास में, और मीना रानी ने कहे कि हे मीना, अरे आप पितरों की बेटी हो मीना, आपको इतना अधीर नहीं होना चाहिए मीना। आप जानते हो भगवान शिव निर्गुणी है, यार ये सगुणी भी है, ये कुरूप भी है, ये स्वरूप भी है, ये कुरूपवान भी है, स्वरूप भी है, ये निर्दयी भी है, निर्जल भी है, ये निर्लज्ज है, ये दुनिया के लिए ओढ़र दानी है, खूब बांटते हैं और अपने लिए तन पर कपड़ा नहीं पहनते। तू जानती है मीना। और सबसे बड़ी बात मीना, तू जिसको देख रही है ना, मेरी उत्पत्ति और इस ब्रह्मा की उत्पत्ति उसी से हुई है मीना। विष्णु ऐसे समझाए मेरे श्रोताओं, अहंकार टूट गया मीना का, मीना का अहंकार टूटा। और जब अहंकार टूटता है मेरे श्रोताओं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज अपन मंदिरों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कहते महाराज काई कराम भगवान दी कई बोल, तो भगवान दी की कटो अहंकार भरियोड़ो है, आंखें में वासना भरियोड़ी आपने। जिंदगी के माए भगवान थोड़ी दी थी, या तो मीरा की तरह, रेदास की तरह, कबीर की तरह, सूर की तरह मन में निर्मल राखो, जब परमात्मा दिख जाए था। और परमात्मा दूर थोड़ी है,
ठाकर जन्नई उम्र परमात्मा बैठे ही है, लेकिन अभिमान रूपी आंखें नंद की भरी हमारे वासना रूपी फेर कुंदी कर बिल्कुल सगड़ा की डोबा फुटोड़ा सगड़ा गांठिया फुटोड़ी है बात। एक युवान भाई बहन हाथ पकड़ जावे रास्ता में मार्ग में, युवान है दोनों भाई बहन को रिश्ते है बाबा, लेकिन अपनी नजर जो ही पड़ता है आप मन में विचार आ जाए, अरे भाई का कुंडल ले जावे। एक युवान बाप बेटी छत्ता पर हाथ डाल और चल रहा है, बाप बेटी को रिश्तो है, और मन में कुभाव आ जाए, आपने मन बिगड़े वासना बिगड़े, और फिर आप चावा कि परमात्मा मिले न दुर्लभ है भाई लोगों। ब्रह्मा जी कहे नारद इस प्रकार विष्णु भगवान समझार शंकर भगवान के जावे भोलेनाथ कन, और शंकर भगवान ने जार के महादेव हे बाबा, हे बाबा अब रूप बदल डालो, नहीं बड़े बड़ा सुनो काम बिगड़ा, क्यों द्वार पर बारात आएगी है, अब रूप नहीं बदलो न तो काम बिगड़ लो। और जो ही भगवान विष्णु के कहने पर हमारा महादेव इतना दिव्य स्वरूप बनाया, इतना दिव्य स्वरूप, अद्भुत रूप, जिसकी छटा देखने के लिए देवलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, फूल बरसाने लगे। मैंने भी ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, और देखते ही पहले तो ऐसा वैसा रूप देखकर रो रही थी, अब प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर आंखों से आंसू चल रहे, और मन मन में ऐसा रूप देखा और कहा कि प्रभु हे नारायण, आज तेरी कृपा से मेरी पुत्री को ऐसा पति मिला है। खूब निहारने लगी, उस परमात्मा के क्या थे 5 मुख, हर मुख के 3-3 नेत्र, इतना स्वरूप सुंदर स्वरूप बनाया, नगरवासी भी देखने लगे, और नगर देखकर जगह जगह नगरवासी पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जगह जगह शिव जी की आराधना पूजा करने लगे और आरतियां उतारने लगे। पूरे नगरवासियों का अहंकार टूट गया, भगवान के दर्शन मात्र से कृतार्थ हुए। और त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, हे धर्म रक्षक अधर्म नाशक, हे धर्म रक्षक अधर्म नाशक, मृत्यु जीवन कला के स्वामी, मृत्यु जीवन कला के स्वामी, हे धर्म रक्षक अधर्म नाशक, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी। इस प्रकार देवता सब कुछ वृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने हिमाचल पत्नी मैना को समझाया, मैना आरती का थाली लेकर और पूजा करने के बाद द्वार पर आती है, और धीरे धीरे वहां भी शिव जी को बोलो कि वो आगे बढ़े धीरे धीरे। स्त्रियों के साथ में मैना ने शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर आई, और विचार करने लगी महादेव की कैसे आरती करूं। यदि चंदन भगवान के लगाते हूं तो भगवान श्री चंद्रमा विराजमान है अमृत लेकर वहां पर, तो ये मेरा चंदन क्या मायना क्या महत्व रखेगा। और जो माला पहनाने का विचार करती है तो मैना विचार करती है जो मृत्यु रूपी काल को जो गले में डाल रखा है उसके लिए मेरी माला कोई महत्व रखेगी। और जिसके 3-3 नेत्र एक एक सिर में स्थित है उसको दीप
दीपक मेरा क्या महत्व रखेगा, ये भाव है, भाव। इस प्रकार शिव के अंगों को निहारने लगी, पूरा शरीर को निहारने लगी। जिसके 3 नेत्र है, ऐसे भगवान शिव मेरे दामाद, और अपने पुत्री को कहने लगी धन्य है पुत्री, धन्य है तू आज। ब्रह्मा जी कहते हैं इधर कालिका यानी पार्वती, मां भगवती जगदम्बिका का पूजा करने गई थी, और पूजा कर करके अपने सखियों के साथ में घर पहुंचती है, और मां भगवती और हिमाचल को गर्गाचार्य जी कहते हैं कि महाराज अब बारात पहुंच चुकी है, द्वार पर है, तोरण आदि ये रस्म करते हुए कन्यादान का समय आ गया, तो क्यों न जो शिव है, जो जीव है, जो शिव ईश्वर है, वहां जीव को सुपुर्द कर दो, और वहां से धीरे धीरे बढ़ाओ शिव जी को। अरे गोरा जी को चले ब्याहने, शिव अनादि है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नारद बीना बजाए, देवता चले आए, बारात लेकर भूत प्रेत साथ नाना प्रकार के ब्रह्मा जी मुनि आए, नारद बीना बजाए, रास्ता छोड़ते ब्रह्मा जी मुनि आए, नारद बीना बजाए, देवता सारे आए, देवता सारे आए। गोरा जी को चले ब्याहने, रंग चढ़ के चले ब्याहने, शिव अनादि है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। चढ़कर चले
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, की शादी है, राजा निराला कभी नाथ माला जटा से बहती धारा बनते हैं मृगधारा भस्म रमाए त्रिशूल उठाए माथे पे चंदा सोहे हाथ में डमरू सजाए शिव शंकर की बेल सवारी नित्य भाती है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी वगैरह होता है और वास में बड़ा ही सुंदर स्वागत किया भगवान का। यदि मंडप में भगवान शंकर पहुंचते हैं और पार्वती को बुलाया गया और पार्वती के और शंकर भगवान के हाथों में माला, दोनों परस्पर आदान प्रदान करेंगे, यहाँ भी करेंगे। और सजा भाई लोगों ने बता दियो आई कथा काल सुबह पाची आवली आदि नहीं देखा। बहुत सुंदर कथा है, सुन दो जरूर। आज तो प्रश्न कठिन थे समाप्त हुआ, लेकिन आज बाजू विवाह हुई प्रकार हुई क्यों हुई क्या विदा हुई क्यों हाल बरात दो जाति विद्या करे बरात शिव जी की हमारा पेरो वापस श्री में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाजस्तरौ हरिजौहं शान्तिरन्तरिजं गान्धीर्पुरी गान्धिरावः शान्तिरपुरी गान्धिरावः। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओम सारा प्रभु हरि शिव
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधारी ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे विघ्नवाहन साजी ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे शिव दस बुध सोहे शिव जी को रूप निरखुदा भुरजी गुरु कनि रखता त्रिभुवन जन्मोगे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला भावे शिव रुद्रमाला धारी चंदन मृगमग चंदा चंदन निगमद चंदा भोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्रीकांबर पीतांबर बाहंबर अंगे शिव दातांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक धनकादिक प्रभुदादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव हर के मन कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य तीनों एको ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे शिव दास कर गावे जो प्रेम सहित गावे सार कर गावे कहत शिवानंद स्वामी भक्त भोलानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला महाग्रंथ है शिव पुराण तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सुन के सुजान करके ही मान शिव अमृत रस को पीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाति अनूप कल्याण रूप सब मन को ये भाए मन मंदिर में बस जाए जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए मन मंदिर में बस जाए शिव जी का ध्यान लगा मन को शिव ध्यान लगा मन को भी जगा तन मन धन अर्पण कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हजार लोक का प्राण ये पावन ग्रंथ कहानी शिव की महिमा बतलाए 20,000 लोक का प्राण ये पावन ग्रंथ कहाए शिव की महिमा बतलाए हो जा पुनीत ऋषियों को दीप मनोकामना कर लीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हे विश्वनाथ करते सनाथ हर दुख मिटाने वाले भव पर लगाने वाले हे विश्वनाथ करते सनाथ हर दुख मिटाने वाले सब पर लगाने वाले जब नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जीवन सफल अब कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शांति 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 शांति
स्थान कर्माणि ब्रह्माण्डागमयवान् सजन्ते प्रभुर्वे साचित्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीदे नारासुरस्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए पार्वती नाथ की, श्याम रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री जगदम्बे मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पटु भैरवनाथ की, श्री तेजाजी महाराज